स्वागत है एक नए विषय के साथ नए वीडियो में। विषय लेकर आया हूँ बीए फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए जो छठे सेमेस्टर में ये विषय आता है, महादेवी वर्मा का जीवन एवं साहित्यिक परिचय। महादेवी वर्मा को सबसे पहले जानते हैं कि हिंदी साहित्य में वो किस नाते जानी जाती हैं। महादेवी वर्मा छायावाद की चार आधार स्तंभों में से एक है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये चार छायावाद के आधार स्तंभ हैं। उनमें से प्रसिद्ध छायावादी कवित्री हैं। उसके साथ रेखा चित्र व संस्मरण लेखिका के रूप में हिंदी साहित्य में इनको जाना जाता है। आइए बात करते हैं महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को जिला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। शहर में जन्मी और पली बड़ी हैं। उसके बाद बात करते हैं और इनके जन्म के बहुत ही जो है पढ़ा लिखा परिवार था इनका। अब आइए बात करते हैं माता पिता की। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद ये एक अध्यापक थे, पढ़े लिखे व्यक्तित्व के धनी थे। और इनकी माता श्रीमती हेमरानी देवी था जो मीरा की भक्त थी। और इनके नाना और नानी जो है ब्रज भाषा के, नाना जी इनके ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं और नानी भी को भी जो है मीरा की भक्त थी। तो इसी कारण इनके साहित्य में मीरा के साहित्य का, मीरा का प्रभाव झलकता है। और सुभद्रा कुमारी चौहान इनकी बचपन की सहेली थी जो हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कवित्री हैं और बिल्कुल तमाम उम्र जो है इनकी सहेली के रूप में ये रही। बहुत अच्छा इनका जो है प्रेम था दोनों सहेलियों का। और 1916 में इनका विवाह हुआ। अब आइए बात करते हैं इनकी शिक्षा की। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर मध्य प्रदेश में हुई और 1933 में इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए संस्कृत में पास किया और उसके बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राध्यापक बनी और उसके बाद जो है प्रयाग विद्यापीठ में कुलपति भी ये रही हैं, वाइस चांसलर भी ये रही। अब आइए बात करते हैं महादेवी वर्मा। देखिए जीवन का जो इनका रोजगार के लिए या जीवन यापन के लिए ये एक अध्यापक के रूप में रही, इसलिए अलग से कोई पॉइंट इसका नहीं लिखा है। अब आइए बात करते हैं इनको पुरस्कार कौन कौन से मिले। 1982 में इनको यामा, इनका जो काव्य संग्रह है उनके ऊपर जो है 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला। और 1979 में इन्होंने साहित्य अकादमी फेलोशिप से इनको नवाजा गया। 1988 में पद्म विभूषण मिला और 1956 में इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण अलग है और पद्म भूषण अलग जो है पुरस्कार अलग होता है। 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में महादेवी वर्मा का देहांत हो गया, हमसे विदा हो गई। और विदा होने से पहले हमारे सामने हमारे लिए एक बहुत ही जो है जो एक धरोहर के रूप में हमारे लिए कविता संग्रह, निबंध संग्रह या रेखा चित्र और संस्मरण का जो है साहित्य हमारे लिए छोड़ गई। आइए बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। निहार, रसिम, नीरजा, सांध्या गीत, दीपशिखा, यामा, ये इनके काव्य संग्रह हैं। इसके बाद श्रृंखला की कड़ियां, क्षणदा, चिंता के क्षण, भारतीय संस्कृति के स्वर, महादेवी का विवेचनात्मक गद्य, ये इनके निबंध संग्रह हैं। इसके बाद अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी व मेरा परिवार, ये रेखा चित्र और संस्मरण है। इनके अलावा बहुत सारी कविताओं पर, बहुत सारी जो है रचनाओं पर महादेवी वर्मा ने आलोचनाएं भी हिंदी साहित्य के लिए लिखी हैं। आइए बात करते हैं महादेवी वर्मा के साहित्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में।
इनके साहित्य की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले आता है भारतीय धर्म दर्शन। जो है पढ़े लिखे परिवार से संबंध था तो और स्वयं भी मीरा की भक्त थी। इनके साहित्य में विवेकानंद, स्वामी रामानंद तीर्थ और गौतम बुद्ध का प्रभाव नजर आता है। इनके जो है साहित्य में परम तत्व, आत्म तत्व और प्रकृति तत्व, ये वो अज्ञात सत्ता, उसके साथ अपनी आत्मा को जोड़ना और प्रकृति को उसमें सम्मिलित करना। तो भारतीय धर्म दर्शन में सत्य, परोपकार, दया, करुणा के भाव इनके साहित्य में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अगली विशेषता है अनुभूति की गहराई। महादेवी वर्मा जो है उपेक्षित जीवों के प्रति करुणा, प्रेम, आत्मीयता, नारी के प्रति संवेदना, निम्न वर्ग के प्रति, पिछड़े वर्ग के प्रति संवेदना जो इनके अनुभव रहे और उन अनुभवों को वास्तविक रूप में जो अपने साहित्य में स्थान दिया है। उसके बाद बात करते हैं महादेवी वर्मा के साहित्य की अगली विशेषता समाज का यथार्थ चित्रण। भारतीय समाज में के जो सुख दुख हैं, गरीबी है, शोषण है, कुरीतियां हैं, जातिवाद, भेदभाव, धर्म, सांप्रदायिकता का खुलकर जो है वर्णन किया। कोई दुराव छुपाव नहीं, जो जैसा देखा वो सुख के अनुभव है, दुख के अनुभव है, गरीबी की मार है या किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा है या जो सामाजिक कुरीतियां हैं वो किसी भी प्रकार की सामाजिक कुरीतियां हो सकती हैं उनका, जातिवाद का, भेदभाव का, धर्म, सांप्रदायिकता, ये सारे जो विसंगतियां समाज में दिखाई पड़ती हैं, धार्मिक विसंगतियों का भी इन्होंने जो है वास्तविक रूप से वर्णन किया है अपने साहित्य में। उसके बाद अगली जो विशेषता है महादेवी वर्मा की वो है निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति। सहानुभूति दिखाई दलित व पिछड़े वर्ग पर जो उच्च वर्ग, उन उच्च वर्ग द्वारा जो उनको उपेक्षित किया जा रहा है और उपेक्षित वर्ग के प्रति जो है संवेदनाएं व्यक्त की हैं और उनके प्रति सहानुभूति दिखाई है कि जो दलित और पिछड़े वर्ग का जो हाल है वो उसके पीछे उच्च वर्ग को जो है उन्होंने अपने स्वार्थ सिद्धि की है या उस उच्च वर्ग के कारण ही जो है पिछड़े वर्ग के जो पीड़ा के या उनके जो गरीबी के जो हालात हैं उसके पीछे महादेवी वर्मा ने जो है खुलकर वर्णन किया है कि उच्च वर्ग ने अपने लाभ के लिए उसका शोषण हमेशा किया है, ये संवेदना व्यक्त की है। उसके बाद बात करते हैं जीव जंतुओं के प्रति संवेदना। महादेवी वर्मा ने अपने साहित्य में जो उपेक्षित, कमजोर या घायल जो जीव हैं, चाहे वो कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, हिरण है, नेवला है, गिलहरी है, गाय है, उनके प्रति प्रेम दिखाया और इनके ऊपर जो है कई सारे, जैसे गिल्लू के ऊपर जो है गिलहरी के ऊपर गिल्लू संस्मरण लिखा है, हिरण पे सोना के नाम से जो है एक रचना लिखी है, गाय के ऊपर लिखा है। तो साहित्य में इनको स्थान दिया, एक पात्र के रूप में प्रस्तुत करके जीव जंतुओं के प्रति गहरे से प्रेम महादेवी वर्मा ने व्यक्त किया अपने साहित्य में। अब बात करते हैं वात्सल्य भाव। महादेवी वर्मा जो है जो उपेक्षित और घायल जीव हैं उनके प्रति वात्सल्य देखने को मिलता है। गिलहरी को लेकर जब वो एक दिन अपने घर के आंगन में निकली तो देखा कि एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा जो कौवों द्वारा जो है नोचा जा रहा था और उसको जो है छुड़वा कर वो उसको पालती है, पलोसती है, उसका इलाज करती है और उसको खाना खिलाती है। उसके बारे में जो है उस सारे अनुभव उस संस्मरण में वो साझा करती है। उनका वात्सल्य भाव विभिन्न जीवों के प्रति देखने को मिल जाता है। उसके बाद है समाज सुधार की प्रवृत्ति। महादेवी वर्मा ने समाज में फैली विभिन्न प्रकार की विसंगतियों, कुरीतियों जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, नारी शोषण, जातिवाद सभी को दूर करके समाज को सभ्य बनाने का और समाज के सुधार की प्रवृत्ति का जो उनका भाव है वो अपने साहित्य में वर्णित किया है। अब उसके बाद बात करते हैं महादेवी वर्मा की भाषा शैली। महादेवी वर्मा ने अपने साहित्य में तत्सम, तद्भव शब्दावली का प्रयोग किए, उसके साथ साथ खड़ी बोली
और इनमें भी व्याकरणिक शुद्धता के साथ जो है इनके साहित्य की भाषा जो है सरल, सरसता भरी और प्रभाव, एक बहाव नजर आता है और उसके साथ साथ मधुरता का गुण भी इनकी भाषा में दिखाई पड़ता है। आइए बात करते हैं महादेवी वर्मा के साहित्य की भाषा से प्रमुख शैलियां। विचारात्मक, भावात्मक और तार्किक और विश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग इनके साहित्य में देखने को मिलता है। प्रस्तुत व्याख्यान महादेवी वर्मा का जीवन एवं साहित्यिक परिचय के इस व्याख्यान से आपको महादेवी वर्मा व के जीवन और उनके साहित्य से जुड़ी हुई विभिन्न बारीकियों से जो है आप अवगत हो पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये व्याख्यान आपको अच्छा लगेगा। बहुत सारे सवाल जो है महादेवी वर्मा के जीवन और उनकी साहित्यिक विशेषताओं से जुड़े हुए इस व्याख्यान से आपको उनका हल मिल जाएगा। धन्यवाद।